बैलगाड़ी ढाबा। हरिपुर गांव में राजू अपनी पत्नी विमला के साथ रहा करता था। राजू पशु प्रेमी था, जिस वजह से वो जानवरों को बहुत प्यार करता था और उन्हें पूरे दिन चारा खिलाया करता, जिस वजह से राजू के द्वार पर बहुत सारे जानवर बने रहते थे। ये सब देखकर गांव वाले काफी हैरान होते और कुछ तो उससे जलते भी थे। एक दिन राजू गाय को चारा खिला रहा था, तभी वहां पर किशोर आया और बोला, ये क्या है राजू, मेरी गाय तुम्हारे द्वार पर आ जाती है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस चारा खिला रहा हूँ। हाँ हाँ, वो तो दिख रहा है, चारे की आड़ में तुम फ्री में दूध निकाल लेते होगे, हैं? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ चारा खिलाता हूँ और मेरी कोई मनसा नहीं है ऐसी। अच्छा, बिना फालतू में कोई आदमी जानवरों को भला क्यों चारा खिलाने लगा है? मुझे सब कुछ पता है, आगे से मेरी गाय के आसपास दिख मत जाना, समझे? ये कहकर किशोर अपनी गाय ले गया, जिससे राजू थोड़ा दुखी हुआ। वहीं गाय भी थोड़ा परेशान थी। अगले दिन गाय फिर से राजू के पास आई, पर राजू ने उस गाय को चारा नहीं दिया, जिससे गाय जोर जोर से चिल्लाने लग गई। गाय को इस तरह चिल्लाता देख राजू ने कहा, अगर मैं तुझे चारा दूंगा तो तेरा मालिक मुझ पर झूठा इल्जाम लगाएगा। मैं तुझे चारा नहीं दे सकता, तुझे तो पता ही है ना, मैं कितना गरीब हूं। राजू की बात सुनकर गाय वहां से बिना कुछ कहे चली गई। तभी वहां पर राजू की पत्नी विमला आई और बोली, अजी, आपने आज उस गाय को चारा क्यों नहीं खिलाया? आप तो उसे बहुत प्यार करते थे। इस पर राजू ने विमला को सारी बात बताई, जिससे विमला भी थोड़ी दुखी हो गई। पता नहीं, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा है। लोगों को ऐसा लगता है जैसे हम ये सब स्वार्थ में कर रहे हैं। हाँ, सही कहा तुमने। अगर हमारे पास भी जानवर होते तो हम उन्हें भी इसी तरह लाड़ प्यार करते, पर गरीब होने की वजह से हम जानवर क्या, खाना भी नहीं खरीद पा रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। किशोर की गाय रोजाना आती, पर राजू उसे कुछ नहीं देता, जिस वजह से गाय काफी उदास रहने लगी। उसे इस तरह उदास देखकर राजू को भी अच्छा नहीं लगता और एक दिन राजू ने उसे घास खिलाई, जिस पर गाय काफी खुश हो गई और राजू को पकड़कर उसे एक तरफ ले जाने लगी। ये सब देखकर राजू हैरान हुआ और बोला, अरे तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? अरे कुछ तो बताओ, कहाँ ले जा रही हो? पर गाय राजू को जबरदस्ती जंगल में ले आई। जंगल में आने के बाद राजू ने इधर उधर देखा तो कहा, अरे ये तो जंगल है, गाय तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आई? वहीं विमला भी काफी हैरान हुई। अचानक राजू कहाँ चला गया, क्योंकि अभी तो वो यहीं बैठा था। फिर उसने सोचा शायद वो जानवरों को चारा खिलाने के लिए गया होगा, इसलिए वो अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ जंगल में राजू काफी हैरान था और उसने गाय से कहा, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? तभी गाय आगे चलती, राजू भी उसके पीछे पीछे गया। कुछ दूर जाने पर गाय रुक गई। गाय को इस तरह रुका हुआ देखकर राजू थोड़ा हैरान हुआ और जब उसने सामने देखा तो वहां एक गुफा थी। गुफा के पास आकर गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे उस गुफा में से दो बैल निकल कर आए। बैल को देखकर राजू बहुत ज्यादा हैरान हुआ। अरे ये तो बैल है, ये इस गुफा में कहां से आ गए? तभी गाय ने अपनी भाषा में बैलों से कुछ कहा, जिस पर एक मटरू नाम के बैल ने राजू से कहा, तुम मेरे पीछे आओ। बैल को बोलता देख राजू काफी ज्यादा हैरान हुआ। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि बैल भी बोल सकता है। और उसने बैल से कहा, तुम बोल कैसे सकते हो? मैंने तो आज से पहले कभी भी जानवरों को बोलता हुआ नहीं देखा। मुझे पता है, तुमने आज से पहले जानवरों को कभी भी बोलते नहीं देखा है, पर तुम जानवर प्रेमी हो, इसलिए तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है। पर तुम दोनों इस गुफा में क्या कर रहे हो? हम लोग इसी गुफा में रहते हैं। हमारे मालिक ने हम पर बहुत जुल्म किया था। इसके बाद हम लोग वहां से भागकर इसी गुफा में रहने लगे। गाय ने जब तुम्हारे बारे में बताया तो हमें काफी दुख हुआ। आओ तुम मेरे साथ आओ। इस पर राजू मटरू बैल के पीछे पीछे गया। वहीं दूसरा बैल गाय के पास ही खड़ा रहा। मटरू बैल उसे एक बरगद के पेड़ के नीचे लाया और कहा, अब तुम यहाँ पर खुदाई शुरू करो। क्या यहाँ पर खुदाई? पर क्यों? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा तो करो। इसके बाद राजू ने वहां पर खुदाई की। कुछ देर की खुदाई के बाद वहां पर एक बर्तन निकला। बड़े से बर्तन को देखकर राजू ने कहा, अरे ये तो बर्तन है, ये यहाँ कहाँ से आ गया?
ये जादुई बर्तन है। इसमें अगर तुम खाना बनाओगे तो कभी भी खत्म नहीं होगा। क्या जादुई बर्तन? पर तुम्हें ये सब कैसे पता? इन सब बातों को छोड़ो, चलो अब हमें चलना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ, आज से हम तुम्हारे घर पर ही रहेंगे। क्या तुम हम दोनों को अपने घर पर रखोगे? ये सुनकर राजू काफी ज्यादा खुश हो गया और फिर वो बैल, गाय और राजू वापस गांव आ गए। बैलों को देखकर गांव वाले थोड़े हैरान थे कि आखिर राजू के पास बैल कहाँ से आ गए। वहीं जब विमला ने बैलों को देखा तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, अजी, ये बैल आपके पास कहाँ से आ गए? आज से ये हमारे बैल हैं। क्या? हमारे बैल? पर आपके पास तो पैसे ही नहीं थे। तभी विमला की नजर उसी बर्तन पर गई जिस पर विमला ने कहा। और ये बर्तन? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कहाँ गए थे? इस पर राजू ने विमला को सारी बात बताई, जिससे विमला काफी ज्यादा खुश हो गई और बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हम इन बैलों को बहुत प्यार करेंगे। इसके बाद विमला ने उन्हें हरी घास खिलाई और पानी पिलाया, जिससे बैल काफी खुश हुए। और अगले दिन विमला ने उसी बर्तन में खाना बनाया, क्योंकि विमला देखना चाहती थी कि सच में ये जादुई बर्तन काम करता है या नहीं। विमला ने जैसे ही थोड़ा खाना बनाया तो वो बर्तन पूरा खाने से भर गया। ये देखकर विमला ने राजू से कहा, अजी, ये तो सच में जादुई बर्तन है। पर अब हम इतने खाने का क्या करेंगे? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? तभी विमला को एक उपाय आया और उसने कहा, अजी, क्यों ना हम ढाबा खोल लें? क्योंकि हमें घर खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। कह तो तुम ठीक रही हो, पर ढाबा खोलने के लिए हमारे पास कोई दुकान भी तो होनी चाहिए। अरे, दुकान की क्या जरूरत है? हमारे पास बैल हैं, तो हम बैलगाड़ी बनाएंगे और उसी पर खाना बेचेंगे, जिससे हम पूरे गांव में खाना बेच सकेंगे। विमला की बात सुनकर राजू काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि आज से पहले ऐसा ढाबा किसी ने भी नहीं देखा था। और उसने कहा, ठीक है, मैं आज ही बैलगाड़ी पर ढाबा बनाना शुरू कर देता हूँ। इसके बाद राजू ने बैलगाड़ी बनाई और उस पर खाना रखकर राजू और विमला गांव में बेचने के लिए निकल गए। गांव वालों ने जब बैलगाड़ी पर ढाबा देखा तो काफी ज्यादा हैरान हुए और गोपाल उन लोगों के पास आया और बोला, अरे राजू भैया, ये क्या, तुमने तो बैलगाड़ी पर ही ढाबा बना डाला है। मैंने सोचा एक जगह ढाबा खोलने से काम नहीं चलेगा, इस तरह मैं पूरे गांव में खाना भी नहीं बेच पाऊंगा। हाँ हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे आज खाने में क्या है? आज हम लोगों ने खाने में पूड़ी और सब्जी बनाई है, बताओ तो दे दूं? अरे हाँ हाँ, एक प्लेट दे दो। इसके बाद राजू ने गोपाल को एक प्लेट खाने की दी। गोपाल ने जब खाना खाया तो खुश होकर बोला। अरे वाह, तुम्हारा खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसके बाद गोपाल वहां से चला गया। उस दिन उन दोनों ने पूरे गांव में घूम घूम कर खाना बेचा, जिससे उन लोगों की काफी अच्छी कमाई हो गई। धीरे धीरे समय के साथ अब वो लोग रोजाना इसी तरह अपना ढाबा खोलते थे और अपने दोनों बैलों को बहुत प्यार करते, जिससे बैल भी बहुत ज्यादा खुश होते। एक दिन वो लोग सुबह सुबह बैलगाड़ी लेकर निकल रहे थे। तभी एक आदमी आया और बोला, अरे मेरे बैल हैं, तुम मेरे बैलों को कैसे चुरा लाए? हाँ? ये तुम क्या कह रहे हो? ये हमारे बैल हैं, हमने इनको नहीं चुराया है। तुम झूठ बोल रहे हो, ये हमारे बैल हैं। लगभग 6 महीने से गायब थे ये। मुझे कल ही पता लगा कि ये तुम्हारे पास हैं। ये सुनकर राजू और विमला काफी ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने कहा, मुझे पता है तुम अपने बैलों पर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, इसलिए ये भाग गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी ये जानवर हैं, अगर बात नहीं मानेंगे तो मार तो खाएंगे ही ना। भले ही जानवर हैं, पर तुम इन्हें इस तरह नहीं मार सकते हो। अगर ये बात नहीं मानते तो प्यार से समझा भी तो सकते हो ना। हाँ हाँ, मुझे मत बताओ, मेरे बैलों को वापस कर दो। वही मटरू और चटरू ये सब देख रहे थे और मटरू ने चटरू बैल से कहा, क्यों ना इसे सबक सिखाया जाए, बहुत आया हमारा मालिक बनने वाला। हाँ, सही कह रहे हो मटरू, इसने हमें बहुत मारा था। आज इसे भी दिखाते हैं कि जब मार पड़ती है तो कैसा लगता है। ये कहकर वो दोनों बैल उस आदमी को अपने सींग से मारना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर राजू और विमला काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
वहीं अब वो आदमी बैलों से मार खाकर वहां से सीधा भाग गया, जिस पर राजू ने उन दोनों बैलों से कहा, ये तुम लोगों ने क्या किया? तुमने अपने मालिक को ही मारा? अरे वो हमारा मालिक नहीं था, हम तो उसे सबक सिखा रहे थे। उसे भी तो पता लगे जब मार पड़ती है तो कैसा लगता है। ये कहकर वो दोनों बैल हंसने लगे, जिसे देखकर राजू और बिमला भी काफी खुश हुए। और इसके बाद वो लोग अपनी बैलगाड़ी लेकर खाना बेचने निकल गए और अब वो सभी बहुत ही खुश थे। वहीं गाय भी अब उन्हीं लोगों के साथ रहती थी और अब किशोर भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि अब सभी को उन बैलों से बहुत डर लगता था।